तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटेंसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में काफ़ी बार आता है। आपका इंपॉर्टेंट भी है और आपको पता है मैं इंपॉर्टेंट किसे बोलता हूँ, जो थोड़ा सा हार्ड होता है क्योंकि आप उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हो। तो मैं उन्हें इंपॉर्टेंट बोलता हूँ ताकि आप उन पर फोकस करना स्टार्ट कर दो। तो देखो, आज हम लोग बात करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन इन दी पास्ट। जो हमने पास्ट में जो पहले हम लोग गलतियाँ कर चुके हैं उनको अब हमें ठीक करना है। इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स, कि जो पुरानी गलतियां कर दी, जो पास्ट में गलतियां कर दी, उनको अब हमें एडजस्ट करना है। अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, याद है क्या आप लोगों को? हो सकता है आपको याद हो या ना हो, इसमें रॉन्ग एंट्री, राइट एंट्री, फिर हम लोग रेक्टिफाइंग एंट्री करते थे। बट यहाँ पर है वही, आपको रेक्टिफाइंग एंट्री ही करनी है, बट यहाँ पर करने का थोड़ा तरीका बदल जाएगा। तरीका क्यों बदल जाएगा? क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक के बारे में यानी फर्म के बारे में ही सोचना पड़ता था। यहाँ पर कोई एक अकेली चीज़ नहीं है, यहाँ 3 पार्टनर हैं। सपोज करो अब 3 पार्टनर हैं तो 3 के हिसाब से आप कैसे एंट्री करोगे? तो वहाँ यहाँ पर आप रॉन्ग एंट्री, राइट एंट्री नहीं कर पाओगे। फिर यहाँ कैसे करोगे? यहाँ पर आपको एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? एडजस्टमेंट टेबल। कैसे बनाते हैं जरा यहाँ देखो, ध्यान रखना, बिल्कुल आसान है, कुछ खास नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बट आप लोगों ने और बच्चों ने और टीचर्स ने भी साथ में इस चीज़ को हलवा बना रखा है। हलवा क्यों बनाया? क्योंकि समझ में खुद को नहीं आता है। देखो, बिल्कुल आसान हो जाएगा, आप बस समझते हुए चलना। मैं आपके लिए क्या बना रहा हूँ? एडजस्टमेंट टेबल। पहली चीज़ तो कैसे बनती है, किसके हिसाब से बनेगी, सब कुछ देखते हुए जाना बस आप लोग। तो एडजस्टमेंट टेबल में क्या करना है आपको? सबसे पहले बनाना है फर्म का कॉलम, ठीक है। पहला तो पर्टिकुलर हो गया, फिर आपको फर्म का, सपोज करो 2 पार्टनर हैं, ए और बी पार्टनर, ठीक, बना लिए कॉलम। उसके बाद आपको क्या करना है? 2-2 पार्ट डिवाइड कर देना। फर्म में से 2 पार्ट, ए में से 2 पार्ट, बी में से 2 पार्ट। ये किस चीज़ के? फर्म का डेबिट, फर्म का क्रेडिट। ए का डेबिट, ए का क्रेडिट। बी का डेबिट, बी का क्रेडिट। इतना हो गया, ठीक। ये है सिर्फ ओनली फॉर्मेट। अब जरा सुनना, आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आता है, ठीक है? नहीं आता है, अभी सीख लो, अभी के अभी तुरंत। और मैं कहता हूँ अभी सीख क्या लो, अब तो बातें रटनी है। नहीं आता है, रट लो अब सीधा, जो बातें बता रहा हूँ सिर्फ वो रट लो। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है बैलेंस बीडी, मत रटो, कुछ काम का नहीं है। अब जो जो चीज़ हम पार्टनर को पे करते हैं, जो चीज़ हम पार्टनर को देते हैं वो सुनना। पार्टनर को क्या क्या देते हैं? सैलरी। अब मैं बाय नहीं लिखता हूँ, सीधा सीधा लिख देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्या देते हो? कमीशन। और क्या देते हो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी आप प्रॉफिट देते हो, ठीक है। डेबिट साइड क्या आता है? बाई चांस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस हुआ है तो लॉस यहाँ पर आता है, ठीक है। दूसरी चीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ आता है। तीसरी चीज़ यहाँ पर ड्राइंग भी आता है। तो इतनी सब कुछ चीज़ करने के बाद हम लोग टोटलिंग कर देते हैं, ठीक है। अब बस इतना आपको याद रखना है ये चीज़। अगर इतना ही आपको याद है तो पास्ट एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं बचता। अब कुछ भी क्या नहीं बचता, जरा सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना। क्वेश्चन कैसे करना है पहले वो सुनना, उसके बाद क्वेश्चंस पे आता हूँ। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, परेशान नहीं होना, ठीक है। यहाँ सुनो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो चीज़ हम क्रेडिट करते हैं, जो चीज़ हम क्रेडिट करते हैं, बाई चांस, अब सुनना जरा मेरी बात। सपोज करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हम भूल गए। पास्ट में हमने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना था बट हम देना भूल गए। अब जब देना भूल गए तो अभी देना पड़ेगा ना, अभी दे दो। कहाँ देते हो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो ये पार्टनर है ना, ए और बी, इनके किस में आएगा? इसके आएगा क्रेडिट में, क्योंकि पार्टनर में भी किस में आता है? क्रेडिट में। सपोज करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं था बट गलती से हम 6% दे चुके हैं। देना तो नहीं था बट हम दे चुके हैं 6%। यार गलत दे दिया ना, गलत हमने। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ आता है? क्रेडिट साइड आता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमने गलत क्रेडिट किया ना, तो ठीक करने के लिए डेबिट। तो ए और बी में क्या कर दोगे? डेबिट। ए और बी में डेबिट करोगे, फर्म में क्रेडिट करोगे। ये फर्म का कॉलम है ना, इसमें क्रेडिट करोगे। ए और बी में क्रेडिट करोगे, फर्म के में डेबिट कर दोगे। हिसाब किताब बराबर चलते हुए आएगा। कैसे करोगे मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा। 4-5 क्वेश्चन लूंगा, परेशान मत होना, पहले समझो सिर्फ बात को। सपोज करो सैलरी थी, देना भूल गए हम पार्टनर को। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो, सैलरी कहाँ आता है? क्रेडिट साइड। बी को देना भूल गए तो बी के में लिख दो क्रेडिट में, फर्म के में लिख दो डेबिट में। हो गया काम खत्म, ठीक। इसके अलावा फिर आप सपोज करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको लेना था बट आप लेना भूल गए, क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आता है? डेबिट साइड। तो पार्टनर के ए और बी में डेबिट साइड ले लो। ए और बी में डेबिट है तो फर्म के कहाँ आएगा? क्रेडिट आएगा। इतनी सी बातें हैं, इतनी सी समस्या है।
बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, बस इसे हलवा मत बनाना, 10 लोगों से मत पढ़ना। अगर आप ये वीडियो इस मूड से देख रहे हो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो जो आप पढ़ चुके हो ना कुछ टाइम के लिए भूल जाओ, ये मान के चलो कि ये नया टॉपिक है, आपको देखो बड़े आसान लगेगा ये टॉपिक। ठीक है, चलो तो इतनी बात समझ गए, यानी जो एडजस्टमेंट टेबल आपको बनानी है वो पूरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हिसाब से बनानी है। ठीक है, जो गलतियां की हैं उनको हम एडजस्टमेंट टेबल में ठीक करेंगे। लास्ट में टोटलिंग करेंगे, देख लेंगे कौन डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है या क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है, फिर हमें फर्म का भी टोटलिंग करना पड़ेगा, सब कुछ हम लोग करेंगे। अब मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए, इतनी तो मैं समझ गया कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आता है। अब एक काम करते हैं, सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं, क्वेश्चंस आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखो, तो ए बी सी 3 पार्टनर हैं, एक काम करता हूँ मैं, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर के लिए एडजस्टमेंट टेबल बना देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये तो हमें बनाना ही पड़ेगा, ये बात आप भी जानते हो। तो एडजस्टमेंट टेबल बना देता हूँ। ठीक है, पार्टनर कितने हैं? 3। पहला तो बन गया फर्म का, फिर ए का बन गया, फिर बी और सी का बन गया। ये लो भाई, ये हो गया फर्म का, ये हो गया ए का, ये हो गया बी का, ये हो गया सी का। ठीक है, मैंने क्या बताया? मैंने बताया इनको 2-2 पार्ट में डिवाइड भी कर लो। ये लो भाई, 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। क्यों किया 2-2 पार्ट में डिवाइड? क्योंकि फर्म का डेबिट, फर्म का क्रेडिट, ए का डेबिट, ए का क्रेडिट, बी का डेबिट, बी का क्रेडिट, सी का डेबिट, सी का क्रेडिट। यहाँ क्या आता है आपका? पार्टिकुलर्स। ठीक, अब क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन समझना, और पहला ही क्वेश्चन बस ये समझ लो, समझ में आ गया तो मज़ा आ जाएगा, बाकी क्वेश्चन करने में बड़ा आसान लगेगा आपको। देखो, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है 60,000, 40,000 और 20,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। अकॉर्डिंग टू दी पार्टनरशिप डीड दे वर इंटाइटल इंटरेस्ट इन कैपिटल 5%। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इंटरेस्ट इन कैपिटल 5% देना था। इन एडिशन बी वॉज इंटाइटल्ड एट सैलरी ऑफ 1500 पर मंथ, इसे 1500 पर मंथ सैलरी देनी है। चलो आगे पढ़ो। सी वॉज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट इन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग दी सैलरी पेबल टू बी। चलो कमीशन भी इसका निकाल लेंगे। नेट प्रॉफिट दिया है 80,000 रुपये, एडजस्टेड इन देयर रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। बस ये लाइन अब जरा अच्छे से समझो और ये लाइन अच्छे से समझो। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आपको बड़ा आसान लगेगा। देखो ये वाली लाइन अच्छे से समझो, 80 है डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर रेशियो विदाउट प्रोवाइडिंग अबव एडजस्टमेंट। हुआ क्या? प्रॉफिट जो हमने 80,000 रुपये कमाए वो हमने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट भी कौन से रेशियो में किया है? कैपिटल रेशियो में। और हमने ये सारे एडजस्टमेंट देना ही भूल गए हम लोग। एक काम करो, सबसे पहली गलती क्या की कि प्रॉफिट कौन से रेशियो में बांटना था? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:2:1। प्रॉफिट किस रेशियो में बांट दिया? प्रॉफिट हमने बांट दिया कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो पता है आप लोगों को? 6:4 आपके पास है। 6:4 60,000, 40,000, 20,000, तो 4 जीरो से 4 जीरो तो कट जाएंगे। 6:4 को भी 6:4 इसे भी आप डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 3:1 में बांट दिया। बांटना था 2:1 में, बांट दिया 3:1 में। सबसे पहली चीज़, प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करते हो आप? प्रॉफिट देते हो आप क्रेडिट साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहाँ देते हो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड। अब जो चीज़ गलत क्रेडिट कर दी उसे आप क्या करोगे? उसे आप वापस डेबिट करोगे। ये बात समझ गए या नहीं समझ गए? तो हम लोग सबसे पहला ही पॉइंट क्या लिखेंगे? आप लोग लिखोगे प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी प्रॉफिट आपने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कितना गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? प्रॉफिट था हमारे पास 80,000 रुपये, तो 80,000 को आपने 3:1 में बांट दिया। तो 3 3 6 से आप इसे डिवाइड करोगे, 1,333 आएगा। अब 1,333 यानी सी को मिल जाएगा 1, तो डेबिट साइड आएगा क्योंकि हम ये चीज़ वापस ले रहे हैं। ठीक है, तो 1,333 और इसको आएगा, बी को आएगा डेबिट में 2,666 और फिर इसको आएगा 3, तो ये आएगा 4,000 रुपीज़ ए को। टोटल आपका आ जाएगा कितना था टोटल? 80,000 रुपये। ये आपका 40,000 रुपये, ये 26,667, ये 13,333। एक एक चीज़ हमने कम लगाई। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने किया वो दोबारा से समझ लो। क्या किया मैंने? 80,000 रुपये प्रॉफिट था, बांटना था 2:2:1 में। बांट किस में दिया? 3:2:1 में। तो ये 3:1 में दे चुके हैं, उसे हमने ले लिया वापस लिया, तो ए और बी और सी में डेबिट कर लिया। ठीक, डेबिट किया, फर्म के किस में आएगा? क्रेडिट में। पहली चीज़। अब जो चीज़ देना था ना, जो अभी तक हमने नहीं दी, उसे आप पे कर दो। तो क्या क्या है सबसे पहली चीज़? सबसे पहली चीज़ थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है आपका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, तो 5% जल्दी से निकाल लो। कैपिटल कितना है? 60,000, 6 पंचे 3,000, और देते हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड, तो 3,000
फिर है 5 4 या 20 यानी 2000, फिर है 5 2 या 10 यानी 1000 रुपये। 3 और 3 6000 रुपये फर्म की किस में आएगा, डेबिट में, क्योंकि पार्टनर के क्रेडिट में तो फर्म के डेबिट में। फिर शायद सैलरी भी देनी थी, देखो ध्यान से, बी वॉज इंटाइटल टू ए सैलरी ऑफ 1500 पर मंथ। 1500 पर मंथ के हिसाब से आप 12 महीने की सैलरी निकालोगे तो ये आएगी आपकी 18,000 रुपये। किसको देनी है, बी को, तो बी के में क्रेडिट साइड 18,000 रुपये, फर्म की किस में आएगी, डेबिट में। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद सी को हमें कमीशन भी देना था 5%। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा है, देखो, सी वाज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन दी प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी। तो प्रॉफिट कितना है हमारे पास, देखो यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर देता हूँ लास्ट में। प्रॉफिट है हमारे पास 80,000 रुपये। 80,000 रुपये में से इन्होंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया आपका, 6,000 रुपये। तो 6,000 आप माइनस करोगे, ये आपका आएगा 74,000 रुपीज़। 74,000 का आप 5% निकाल दो, तो 74,000 का 0.05 मल्टीप्लाई कर दो तो 3700, 5% ही था बिल्कुल, तो ये आएगा आपका 3700। तो लिखोगे क्या आप लिखोगे कमीशन 3700 सी के में, तो सी के में 3700, फर्म के डेबिट में 3700, बस। और कुछ भी खास क्वेश्चन में नहीं है। क्वेश्चन में इतनी गलती की थी, बस प्रॉफिट को आपको शेयर करना, ध्यान रखना है 2:2:1 में। अब एक काम करो, इतना अगर आपका हो गया है तो अब आप चेक करोगे फर्म का डेबिट और क्रेडिट, सिर्फ फर्म का चेक करो डेबिट और क्रेडिट। तो फर्म को अगर आप देखो ध्यान से तो आप ये समझ लो कि फर्म की बैलेंसिंग कर रहे हो। बैलेंसिंग करते हो, क्या करते हो, जो ज़्यादा आता है वो दोनों साइड लिखते हो, ठीक है। अब कितना कम पड़ रहा है डेबिट साइड, ये देखो 80,000 माइनस 6,000 माइनस 18,000 रुपये और माइनस आपका 3700, तो ये आपका आ गया 52,300 जो कम पड़ रहा है आपका। अब देखो फर्म के डेबिट में कम पड़ रहा है, तो फर्म के डेबिट में तो पार्टनर की किस में बटेगा, क्रेडिट में, और आपको पता है क्रेडिट में प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो 52,300 को अब जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना 2:2:1 इसमें बांटना आप लोग, तो 2 और 2 4 1 5, 5 से डिवाइड करोगे तो 10,460, ये आ गया आपका सी में 10,460। उसके बाद इंटू 2 करोगे आप तो 20,920 आपका ए में और 20,920 आपका बी में। बस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब एक काम करो, आप कर दो सबकी टोटलिंग, ठीक है। टोटलिंग जल्दी से करो, 40,000 रुपये, यहाँ आप टोटल करोगे 23,920, यहाँ 26,666, यहाँ आपका 18 और 2 20, 20 और 20 40,920, फिर 13,333 और फिर ये आपका आएगा 47,4700 और प्लस आपका 10,460, तो ये आपका आएगा 15,160। अब एक लास्ट स्टेप, आपको क्या करना है, डेबिट क्रेडिट चेक करना है सबका, जो ज़्यादा होगा वहीं लिखना है। जैसे एक आपका डेबिट में ज़्यादा है तो डेबिट में लिख दो, कितना ज़्यादा है, 40,000 में से माइनस कर दो आप 23,920, तो ये आपका आएगा 16,080, ठीक है। इसके बाद बी का चेक करो, बी का क्या ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा है, चेक करो कितना ज़्यादा है, 40,920 माइनस आपका 26,666, तो ये आपका आएगा 14,254। फिर आप चेक करो तो इसका अगेन आपका क्रेडिट ज़्यादा है, जो ज़्यादा है उसी साइड लिखना, ध्यान रखना, ठीक है। तो 15,160 माइनस 1,333, 13,300, तो ये आ जाएगा 1,827। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, ए डेबिट 16,080, टू बी 14,254 और टू सी आपका 18,27, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अच्छा एक बार ज़रा देख लो पूरा क्वेश्चन, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो आपकी स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन नज़र आ रहा है, बट पूरा क्वेश्चन नज़र तो आ रहा है बट आपको एंट्री नहीं दिख रही है। चलो आप क्वेश्चन देख लिया आपने, तो अब देखो आपको सॉल्यूशन और एंट्री कंप्लीट नज़र आ रही है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन आपके पास होगा, TS ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपके सामने नज़र आ रहा है। तो ABC 3 पार्टनर हैं अगेन, और मैं आपसे फिर कहूँगा क्या कि एडजस्टमेंट टेबल तो हमें बनानी ही पड़ेगी, तो हम लोग जल्दी से बना लेते हैं एडजस्टमेंट टेबल। और पार्टनर कितने हैं, 3, तो 3 पार्टनर के हिसाब से सबसे पहला तो आपको पता है पार्टिकुलर्स आता है, फिर हमारे पास फर्म आती है, फिर A आता है, फिर B और C दोनों आते हैं। तो पहला है हमारे पास फर्म, फिर है A, B और C। चलो फर्म का डेबिट क्रेडिट, ए का डेबिट क्रेडिट, बी का डेबिट क्रेडिट, सी का डेबिट क्रेडिट लिख दो जल्दी से। तो फर्म का डेबिट, फर्म का क्रेडिट, ए का डेबिट,
ए का क्रेडिट, बी का डेबिट, बी का क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। चलो क्वेश्चन रीड करो। एबीसी पार्टनर है, नेट प्रॉफिट है फर्म का 30,000 रुपये, विच हैज़ बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर। 3-1-1 में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं हम लोग। अब हमने देखा कि ये सारी चीज़ हमने पास की ही नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट में। क्या क्या देना भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए, पार्टनर सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए। अच्छा, एक अच्छी चीज़ यहाँ पर यह हुआ कि हमने प्रॉफिट को सही डिस्ट्रीब्यूट किया है, मतलब प्रॉफिट को हमने किसी भी गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। जब प्रॉफिट को हमने गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हो तो आपको वापस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करो, जो जो चीज़ देना भूल गए आप वो चीज़ दे दो। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, कितना है 6%, तो कैपिटल है 50,000, 40,000, 30,000, निकाल लो 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यहाँ भी आप क्रेडिट साइड दोगे। तो सबसे पहला आपका कितना है 50,000, 50,000 का 6%, 6 पंचे 30,000 रुपये। फिर है 40,000, 40,000 का 6%, 6 12 18 2,400 रुपये। फिर आपका 30,000 का 6%, ये है आपका 1,800 रुपये। तीनों को प्लस करोगे आप अगर तो 24 + 18 + 3 ये आपका आएगा 7,200 रुपीज़। इन सब के क्रेडिट में है, फर्म के डेबिट में। ठीक है, फिर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है आपका? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ए का 350। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड आता है। ठीक है, और तीनों को अगर आप प्लस कर दो तो 350 + 250 + 150 तो ये आपका आएगा 750 रुपये क्रेडिट साइड। ठीक है, उसके बाद सैलरीज़ है, तो सैलरीज़ लिख दो। ए को है 5,000 रुपये, सैलरीज अगेन क्रेडिट साइड। आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बार बार कह रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हुए चलना। फिर ए को है और बी को है 7,500, बी को है 7,500, तो 7 5 12,500 रुपये इसके डेबिट में फर्म के। फिर है कमीशन ड्यू टू ए, तो कमीशन लिख दो। कमीशन अगेन क्रेडिट साइड जाता है। ए के पास है कितना 3,000 रुपये सिर्फ, और इसके क्रेडिट में तो फर्म के डेबिट में, बस कुछ भी नहीं बचा। फर्म की टोटलिंग कर दो जो मैं आपसे बोलता हूँ। तो डेबिट साइड ज़्यादा है, तो डेबिट साइड है 7,200 + 12,500 + आपका 3,000 रुपये, तो ये है 22,700। माइनस कर दो आप 750 जो क्रेडिट में है, तो ये है 21,950 आपका बैलेंसिंग अमाउंट बचेगा। ठीक है, 22,700 जो ज़्यादा आता है वो दोनों साइड लिख देते हैं। क्रेडिट साइड है तो पार्टनर के डेबिट में बटेगा, तो डेबिट में पार्टनर क्या बढ़ता है? लॉस, लॉस टू बी ट्रांसफर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लॉस ट्रांसफर होता है, क्रेडिट साइड प्रॉफिट ट्रांसफर होता है। तो 21,950 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था क्या क्वेश्चन में? देखो ज़रा ध्यान से, 3:1:1, तो 3 और 1 4 और 1 5 से आप इसे डिवाइड करो तो ये आएगा 4390। तो 4390 डेबिट साइड, 4390 इसमें, 4390 इसके डेबिट में, और इंटू 3 कर दो तो 13,170 इसके डेबिट में। बस अब कुछ भी नहीं बचा है, अब टोटलिंग कर दो और आंसर निकाल दो। ठीक है, तो चलो टोटलिंग करते हैं हम लोग। तो ये आएगा आपका 350 प्लस आपका 13,170, तो ये आएगा 13,520। फिर आपके पास है 3,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000, तो ये आपका आएगा 11,000 रुपये। अच्छा, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट भी करते चलते हैं। ज़्यादा कौन आ रहा है? डेबिट साइड। कितना ज़्यादा आ रहा है? 11 में से 13 घटाओगे 2,520 रुपये। ठीक है, इसका देखो 250 प्लस आपका 4390, तो ये आपका आएगा 4640, और यहाँ पर है आपका 7500 प्लस आपका 2400, तो मैं कैलकुलेटर से प्लस कर देता हूँ जल्दी जल्दी, 9900, ये आपका आ रहा है 9900। यहाँ पर आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है। कितना ज़्यादा आ रहा है? 4640 से आप माइनस कर दो तो ये आपका आएगा 5260। फिर इसका देखो तो क्रेडिट साइड इसका है हमारे पास कितना 18,100 रुपये, और डेबिट साइड है इसका 4390 प्लस 150, तो ये आपका आएगा 4540। माइनस कर दो 1800 में से, तो ये आपका अगेन डेबिट साइड ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 2740। चलो एंट्री नोट कर लो आप सभी लोग। ए डेबिट रेक्टिफाइंग एंट्री, आंसर हमारा यही होता है, बाकी सब वर्किंग नोट का पार्ट होता है। ए डेबिट, सी भी डेबिट हो रहा है 2740, ये 2520 था। ठीक है, में 2520, और 2 आपका बी 5
260। आपको डाउट कन्फ्यूजन कहीं पे भी लग रही है बुक में टीएस ग्रेवाल में चेक कर सकते हो। इन दोनों को डेबिट वालों को प्लस करोगे तो क्रेडिट के बराबर आएगा। टीएस ग्रेवाल बुक के क्वेश्चन है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, और चाहो तो ये लो पूरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ गया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को छिपा देता हूँ, तो अब आपके पास एंट्री सहित पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा, तो अब आप स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हो। चलो तो मैं बढ़ता हूँ बहुत ही जल्द क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अब, क्योंकि लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मेरे को करवाना है आपको, तो ये चीज़ भी हम लोग थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे। अब पिया और बीना दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। बैलेंस शीट हमारे पास गिवन है, प्रॉफिट है 30,000 रुपये। लास्ट पढ़ लेते हैं पहले हम लोग। 30,000 वर डिवाइडेड बिटवीन दी पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट एंड कैपिटल। इंटरेस्ट एंड कैपिटल देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए। ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ यानी ड्राइंग आपको दे रखी है, आपको जनरल एंट्री पास करनी है। अच्छा, एक चीज़ में आप लोगों ने नोटिस ना की हो, शायद आप लोग जल्दबाजी करते हो। प्रॉफिट है 31 मार्च 2016, बैलेंस शीट है 31 मार्च 2016। ये बताओ ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है? ध्यान रखना ये आपके पास है क्लोजिंग कैपिटल। अब सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा? सबसे पहला काम रहेगा आपका क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल बनाना। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल दोनों की जल्दी से बना लो। एक है पिया, एक है बीना। पिया की है 80,000 रुपये ओपनिंग कैपिटल, सॉरी क्लोजिंग कैपिटल, इसकी है 40,000 रुपये। चलो, तो क्लोजिंग कैपिटल में अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट हमारे पास होता है लेस। प्रॉफिट कितना था? 30,000 रुपये। 30,000 को हमने किस में बांट दिया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी 3:2 में। तो 30,000 को अगर आप 3:2 में बांटो तो ये आपका आएगा 6 12 18,000 रुपये और 6 दूनी 12,000 रुपये। ठीक है, माइनस वाले अभी ब्रैकेट में लिख दो आप लोग सभी लोग। इसके बाद फिर हम लोग देखें, प्रॉफिट हमारे पास हो गया, ड्राइंग भी थी। ड्राइंग आप क्या करोगे? प्लस करते हो क्लोजिंग से ओपनिंग बनाने में। और ये चीज़ तो अब आपको ध्यान होनी चाहिए कि क्लोजिंग से हम ओपनिंग कैसे बनाते हैं, ओपनिंग से क्लोजिंग कैसे बनाते हैं। तो पिया ने 8,000 विड्रॉ किए, इसने 4,000 विड्रॉ किए। और कुछ क्वेश्चन में दे रखा है और कुछ क्वेश्चन में नहीं है हमारे पास, बस ओपनिंग कैपिटल निकाल दो जल्दी से। तो 80,000 माइनस 18,000 और आपका प्लस में है 8,000 रुपये, तो ये आपका आएगा 17,000 रुपये। और इसकी टोटलिंग हम लोग ऐसे ही कर दें क्या? तो ये आएगा 8,000 रुपये माइनस, तो ये आएगा आपका 32,000 रुपीज़। चलो हम लोग इंटरेस्ट भी निकाल देते हैं यहीं पर। कितना निकालना है इंटरेस्ट? इंटरेस्ट निकालना है आपको 12%। ओफो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो यहाँ दे रखा क्वेश्चन में 12%। तो 70,000 का आप 12% निकालोगे तो ये आपका आएगा 8,400 रुपीज़। फिर आप 32,000 रुपये का, ठीक है, 32,000 रुपीज़ का आप 12% निकालोगे तो ये आपका आएगा 3840। सिर्फ कितना आएगा? 3840। चलो एक काम करते हैं, एडजस्टमेंट टेबल में आपकी बना देता हूँ। इस बार छोटी सी बनाता हूँ, और छोटी सी बनाने का ये भी रीज़न रहेगा कि हमारे पास सिर्फ 2 ही पार्टनर हैं। ठीक, पर्टिकुलर्स फर्म का और ये पिया और बीना का। चलो तो 2 पार्टमेंट ये भी डिवाइड कर दूँ, ऊपर लिख दो। बट सबसे पहले फर्म हो गया, पी फॉर पिया हो गया, बी फॉर बीना हो गया। बस इतने से ही काम चल जाएगा। बाकी आप सभी लोग समझदार हो। डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट सबका। सबसे पहले आपको देखो, प्रॉफिट आप बांट चुके हो, बट प्रॉफिट हमने गलत रेशियो में नहीं बांटा है, तो प्रॉफिट का कुछ भी नहीं करोगे। सिर्फ जो चीज़ नहीं दी है वो दे दो। प्रॉफिट को तभी वापस लिया करो जब प्रॉफिट गलत रेशियो में बांट दिया हो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता है, पी आर बीना को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पर भी क्रेडिट साइड दे दो। और दोनों को प्लस करके आप कहाँ लिखोगे? फर्म के डेबिट में। तो 12,240। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निपट गया। उसके बाद और क्या देना था? सैलरी देनी थी आई थिंक सो। देखो जरा अच्छे से क्वेश्चन में, लास्ट लाइन पढ़ो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी पिया को 1,000 पर मंथ, बस 1,000 पर मंथ पिया को ही देना, यानी 1,000 पर मंथ का मतलब है 12,000 रुपये एक साल का। और फर्म के डेबिट में और कुछ है? बस ड्राइंग का तो हम कुछ नहीं करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में हमसे कहा भी कुछ नहीं है। चलो फर्म की टोटलिंग कर लेते हैं हम लोग। ठीक, फर्म का है 12 दूनी 24,240 डेबिट साइड, तो 24,240 क्रेडिट साइड, और 24,240 ही कम पड़ रहा है क्योंकि क्रेडिट साइड तो कुछ है ही नहीं। तो क्रेडिट है तो पार्टनर किस में आएगा? डेबिट में। और आपको पता है डेबिट में क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है? लॉस। तो लॉस टू बी ट्रांसफ़र या डिस्ट्रीब्यूटेड। अब 24,240 को आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 यानी 5 से डिवाइड कर लेना है। 5 से डिवाइड करोगे यह आएगा आपका 4848। अब 4848 इंटू 3 कर दो तो यह आएगा डेबिट साइड 14,544, और आप 4848 को इंटू 2 कर दो तो ये आएगा 9696। तो डेबिट साइड 9696। ठीक है,
तो ये आपका 9696 बस, और कुछ बचा नहीं है। तो ए और पी और बी का टोटलिंग कर दो अब अच्छे से। तो ये है 14,544, फिर इसको आप टोटल करोगे 12 और 8 20, तो 20,400, फिर 9696 और 3840 बस। अब देख लो डेबिट क्रेडिट, तो पी में तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, जिस साइड ज़्यादा उस साइड लिखना है, ठीक है। तो 20,400 माइनस आपका 14,544, तो ये आपका आएगा 20,400 माइनस 14,544, तो ये आपका आएगा 5856। और आप इसका करोगे तो 9696 आप माइनस करोगे 3840, तो ये आपका आएगा 5856, बट ये किस साइड आएगा, डेबिट साइड, 5856। तो हम लोग आंसर भी लिख देते हैं जल्दी से। तो डेबिट कौन हो रहा है आपका, पिया नहीं बीना, तो बीना डेबिट 5856 टू पिया 5856। बाकी आप लोग उसमें मैंने कहा टी एस ग्रेवाल से आप लोग आंसर भी चेक करते रहिएगा, सारे क्वेश्चन टी एस ग्रेवाल बुक के हैं आपके। चलो तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दूँ मैं आपको, ये लो भाई, इस बार पूरा क्वेश्चन एक ही बार में आ गया, बट फिर भी आंसर नहीं आया। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ठीक। अब मैं क्वेश्चन को हटा देता हूँ, अब लो आप इसका स्क्रीनशॉट, ताकि आपको पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन का नज़र आ रहा है। अब इसके बाद आप लोग जल्दी से आओ लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि वैसे ही वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही है और टॉपिक भी खैर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा करवा रहे हैं। चलो तो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको पता है कितने पार्टनर हैं, बस ये देख लो और एडजस्टमेंट टेबल बना लो, क्योंकि बाकी सब बातें तो फिर हम बाद में करते ही रहेंगे। तो जल्दी से बना लो एडजस्टमेंट टेबल सभी लोग। पर्टिकुलर्स पार्टनर है हमारे पास सरोज, महेंद्र, उमर, 3 पार्टनर हैं यार। तो फर्म बन गया, एक पार्टनर ये बन गया, बाकी 2 पार्टनर ये बन गए। इनको भी 2-2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये लो भाई 2-2 पार्ट में हो गए, ज़्यादा तो नहीं हुए, चलो अभी पता चल जाएगा ज़्यादा हुआ या नहीं हुआ। फर्म का डेबिट, फर्म का क्रेडिट, ठीक है, फर्म का डेबिट थोड़ा छोटा हो गया। उसके बाद सबसे पहला कौन है, सरोज, एस लिख दो ओनली, एस का डेबिट, एस का क्रेडिट। फिर है महेंद्र, महेंद्र को भी एम लिख दो, डेबिट क्रेडिट। फिर है आपका उमर का यू लिख दो, डेबिट और आपका क्रेडिट। यहाँ आपको पता है पार्टिकुलर्स, और इसके ऊपर नाम क्या लिखोगे, एडजस्टमेंट टेबल, वो फॉर्मेलिटी आप सब कुछ करोगे। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ऑन 31 मार्च 2014 दी बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट्स दे रखा है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्राइंग। अगेन एक मुसीबत, आपको जो वो कैपिटल दे रखी है वो प्रॉफिट और ड्राइंग की एडजस्टमेंट करने के बाद दे रखी है, यानी आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। अगर बाई चांस हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल ली जाए, ठीक है। चलो वर्किंग नोट में हम लोग फिर आ जाते हैं, और हमारे पास हाँ ऊपर जगह खाली है, ठीक है। तो देखो एस है, एम है और आपका यू है। आपके पास क्या गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल। कितनी है क्लोजिंग कैपिटल ये भी देख लो। तो तीनों की है 80, 60 और 40, ठीक है। तो इसकी है 80,000 रुपये, 60,000 रुपये और आपकी 40,000 रुपये, ठीक है। तीनों को कैपिटल हमने लिख ली, बिल्कुल सही लिख ली, 80, 60, 40। अब हमें देखो एडजस्टमेंट किस किस को देखना है, हमें देखना है प्रॉफिट को। प्रॉफिट ढूंढो जरा कहाँ है क्वेश्चन में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो मिल गया 4:3:1, बट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 80,000। तो 80,000 को जल्दी से डिवाइड कर लो, 4 और 4 8 से, तो आएगा 10,000। तो 40, 30 और 10, तो प्रॉफिट लिख लो 40, 30 और 10। और क्लोजिंग कैपिटल से जब ओपनिंग कैपिटल बनाते हो तो प्रॉफिट को क्या करते हो, माइनस। तो प्रॉफिट का एडजस्टमेंट तो हो गया। इसके बाद देखो जरा और हमने क्या गलती की, और हमने गलती की, प्रॉफिट तो ले लिया, ड्राइंग देखो जरा क्वेश्चन में। ड्यूरिंग द ईयर सरोज एंड महेंद्र ईच विड्रॉ 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द एंड ऑफ ईच मंथ। तो ईच विड्रॉ सम ऑफ 24,000, तो 24,000 टोटल उनका सम दे रखा है, ठीक है। तो 24,000 है किस किस का, एस और एम का। तो एस और एम का है 24,000 रुपये, ठीक है। इसके अलावा और उमर का है हमारे पास 36,000 रुपीज़। तो उमर का है 36,000 रुपीज़। तो ये ड्राइंग है, और ड्राइंग को आप लोगों को पता है क्या करते हो आप लोग, ड्राइंग को प्लस, बस जल्दी से निकाल लो ओपनिंग कैपिटल। तो 80 में से 40 माइनस करोगे आपका आएगा 40, और 40 + 24 40, 64,000 रुपये। इसका देखो जल्दी से, 60 में से 30 माइनस करो, 30 और 30 + 24 54,000 रुपीज़। इसको करो, ये भी आपका 40 में से 10 घटाओगे 30, 30 + 30 60,
तो 66,000 रुपीज़, मैं बोल रहा हूँ 66, लिख रहा हूँ 36, तो 66,000 रुपीज़। अब एक काम करते हैं, इंटरेस्ट और यहीं पर निकाल लेते हैं यार, कितना परसेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी देख लो। अब सही है, आपको क्वेश्चन भी नीचे नज़र आ रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, तो 6400, 5400 और 6600 रुपीज़। और कुछ है क्वेश्चन में? और कुछ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाल दें क्या हम लोग? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चलो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आसानी से निकाल लेंगे, बस ध्यान रखना 6 मंथ्स का निकालेंगे क्योंकि पूरे साल का दे रखा है हमें, ठीक है। अच्छा साल का नहीं है, एंड ऑफ ईच मंथ है और एक का वो है, ओफो। तो एक काम करता हूँ, मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग काफ़ी समझदार हो वैसे तो एस और एम का देख लो पहले, तो एस और एम का, क्योंकि इन्होंने 24,000 ही विड्रॉ किए थे, 24,000 तो इनका सेम आएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है 5%, ठीक है। तो इंटू 5/100 इंटू क्या लिखा है, 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन एंड ऑफ ईच मंथ। एंड वाला केस है, तो एंड वाला केस आपको याद है, एवरी मंथ के एंड में जब लगता था, तो 6.5 नहीं, 6.5 होगा बिगिनिंग का, 6 होगा और आपका 4.5, ठीक, 6 1 का आधा, सॉरी 5.5 होगा आपका एंड का। तो बाकी आप लोग केस याद कर लेना, ठीक है। तो इसका ये आएगा, बाकी उसका है 36,000 इंटू 5% इंटू उमर ने क्या किया था, उमर का है, एंड उमर विड्रॉ 36,000, ये तो हमसे कहा ही नहीं कब विड्रॉ किया, तो इसका इंटू 6/12 कर लेना। चलो मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ, 24,000 इंटू 0.05 और इंटू 5.5, सॉरी 24,000 इंटू 0.05, तो यह आएगा आपका 1200 इंटू 5.5 और डिवाइडेड बाय 12, तो ये आपका आएगा 550। तो 550 एक का, 550 दूसरे का। इसका 36,000 इंटू 0.05, तो ये आएगा 1,800 रुपये, और डिवाइड कर दो इसे 2 से सीधा, तो इसका आ गया 900 रुपये, ठीक है। इतनी बातें काफ़ी हैं मेरे ख्याल से क्वेश्चन करने के लिए, बाकी तो हम लोग सब कुछ सॉल्व कर ही लेंगे। तो हमने अब गलतियाँ क्या क्या की ये देख लो पहले। तो प्रॉफिट की कोई गलती की? तो प्रॉफिट की हमने गलती कुछ नहीं की, ठीक है। प्रॉफिट को हमने कभी किसी भी गलत रेशियो में नहीं बांटा है, ठीक है। तो अब एक एक से जो चीज़ देना भूल गए हम लोग, सिर्फ वो देख लो। तो हम लोग सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही ले लो जो पहले दे रखा है हमें। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पता है डेबिट साइड आता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, तो डेबिट में लिख दो, एस में 550, एम में 550, इसके में 900, और तीनों को प्लस करके किस में लिख दो, फर्म के में। तो 550 प्लस 550 1100 प्लस 900 आपका 2,000 रुपये फर्म के लिख दो क्रेडिट में। फिर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना भूल गए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना निकाला हम लोगों ने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला 6400 5400, तो क्रेडिट में जाएगा, ये चीज़ आप जानते हो, 6400 5400 और इसका 6600, तीनों को प्लस कर दो, 64 प्लस 54 प्लस 66, तो ये आपका आएगा 184, यानी 18,400 रुपये डेबिट में, पार्टनर के क्रेडिट में तो इनके डेबिट में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है और कुछ भी नहीं करना है, तो एक काम करते हैं फर्म की कर लेते हैं पहले, ठीक। तो 18,400 और यहाँ पर भी 18,400, कितना कम पड़ रहा है क्रेडिट में, क्रेडिट में कम पड़ रहा है 16,400। क्या लिखोगे, क्रेडिट में है तो पार्टनर के डेबिट में जाएगा, और डेबिट में आपको पता है लॉस टू बी ट्रांसफ़र, तो डेबिट में लॉस ट्रांसफ़र होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। 16,400 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:1, डी पॉइंट में दिख रहा है आपको, तो 4 और 4 8, 8 से डिवाइड करोगे आप तो 20/50 सबसे पहले आपको मिलेगा डेबिट में यू को, फिर 20/50 इंटू 4 करोगे तो 8200, और 20/50 इंटू 3 करोगे तो 6150 आपको एम को, बस कुछ नहीं बचता है, टोटलिंग कर लो जल्दी से, 8200 प्लस 550, तो ये आ गया आपका 8750 6400, डेबिट कितना माइनस भी कर लो, आंसर निकालते जाओ बस सारे, अब 6400, तो ये आपका आएगा 2350, ठीक है। इसके बाद आप 550 प्लस 6150, तो ये आपका आएगा 6700, और यहाँ पर ओनली है 5400, अगेन डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है, कितना ज़्यादा आ रहा है, माइनस भी कर लो, तो ये आ रहा है 1300 रुपये ज़्यादा। उसके बाद 900 प्लस 20/50, तो ये हो जाएगा 2950, ये 6600, बाकी 6600 में से आप 2950 माइनस करते हो तो ये आपका आता है 3650, बस
एंट्री लिख दो, आंसर लिख दो। डेबिट कौन कौन हो रहा है, ये तो ध्यान रखना क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट हो रहा है एस 2350, फिर हो रहा है एम अगेन डेबिट 1300 रुपये, फिर क्रेडिट हो रहा है ओनली यू, वो भी कितना 3650 रुपये। बस, तो ये हमारा आंसर एकदम सही है। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ये लो, पूरा आपको क्वेश्चन भी नज़र आ रहा है और सॉल्यूशन भी नज़र आ रहा है। तो आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हमने देखा था क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे बनाते हैं, तो फिर आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। दोनों अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो थोड़ा सा सामने मैं भी आ जाता हूँ आपके। तो फ्रेंड्स फाइनली फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि लगभग 36 मिनट के आसपास की हमारी वीडियो हो चुकी है और आपको ये वीडियो आपको समझ आई होगी। ये टॉपिक अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, हमें कमेंट करके अपने ओपिनियंस जरूर बताएं। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में गारंटी ऑफ अ पार्टनर के साथ।